अब देखना आज हमारा जो अध्याय क्या है 5 है ना। जीवन की क्या चल रही है मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्या है आपका जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका है ना। कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है ना। पहले क्या होती है क्या आ रही है जंतु कोशिका और दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है पादप कोशिका है ना। तो जंतुओं में जीव जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को कौन सी कोशिका कहा जाता है? जंतु कोशिका कहा जाता है। और पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका कहा जाता है ना। जब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक ने जब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो कोशिकाओं का कुछ आकार इस तरीके से दिखाई दिया है ना। पादपों के लिए क्या है पादप कोशिका और ये जो है ये क्या है जंतु कोशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अंतर पूछा जाता है। पादप कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता आप देख रहे हो कि पादप कोशिका में ये जो है आपकी ये क्या कहला रही है, जो बाहरी जो परत दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है ना, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस कोशिका भित्ति के कारण से पादप कोशिकाओं का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि ये चीज जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है। इस कारण से जंतु कोशिकाओं का जो आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होता। ये जो कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका को एक ठोस संरचना प्रदान करती है, ठोस आकार देती है। इस कारण से इनका जो आकार होता है पादप कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। परंतु जंतु कोशिका में किसी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं रहता है ना। तो ये आप देख रहे हो कि ये पादप कोशिका है और यहाँ पादप कोशिका और ये क्या है आपकी जंतु कोशिका। तो यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई गई है और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई गई। यदि आपका अंतर आ जाए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए तो फिर आप क्या लिखोगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद यदि हम जाते हैं काय में जा रहे हैं, अब देखना ये आपको ये जो आकार दिखाई दे रहा बड़ा सा ये आकार दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का है ना। और इसमें देखना आप जंतु कोशिका में ये छोटे छोटे आकार दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, ये क्या कहलाते हैं? ये रिक्तियां कहलाती हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा इसका, ये जो रिक्तियां हैं पादप कोशिका में रिक्तियों का जो आकार होता है वो क्या होता है? बड़ी होती है। रिक्तियाएं बड़ी रिक्तियाएं पाई जाती हैं इकाई में पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में या तो रिक्तियाएं नहीं होती या होती भी है तो बहुत छोटी छोटी और बहुत कम होती। आया समझ में? तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि पादप कोशिका की रिक्तियां क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका की रिक्तियां क्या होती हैं? बहुत छोटी होती हैं या नहीं होती। ठीक है। इसके बाद ये आप रिक्तिकाएं आपने समझा। इसके बाद आप देख रहे हो क्या आ जाएगा आपका कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली में देखिए पादप कोशिका की ये जो है ये क्या कहला रही है? अंदर की ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? उसकी कोशिका झिल्ली। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जंतु कोशिका में एक ही लेयर दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, तो ये जंतु कोशिका की झिल्ली कहलाती है। तो यहाँ पर देखा जाए पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है एवं जंतु कोशिका में भी क्या होती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। हम देख रहे हैं पादप कोशिका में अंतर देख रहे हैं और पादप कोशिका में हम समानता एवं असमानता देख रहे हैं है ना। तो इनमें से हमने क्या देखा सबसे पहले कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका की रिक्तियां क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका की रिक्तियां कैसी रहती? छोटी होती हैं या फिर नहीं होती। तीसरी चीज हमने क्या देखा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं तो ये क्या आ रहा है आपका? ये जो ग्रीन कलर की ये जो दिखाई दे रही है और यहाँ भी आप देख रहे हैं ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये बीच वाला भाग ये क्या दिखाई दे रहा है? ये केंद्रक कहलाता है। यहाँ भी देख रहे हैं इसमें भी ये क्या है? केंद्रक है। तो पादप कोशिका में भी क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। केंद्रक के ऊपर ये पतली झिल्ली है जिसको काय के नाम से जाना जाता है, केंद्रिका झिल्ली कहा जाता है। इसको भी काय के नाम से जाना जाता है, केंद्रिका झिल्ली कहा जाता है। तो केंद्रिका झिल्ली जो होती है
पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। केंद्रक पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद देखना, इस केंद्रिका झिल्ली के अंदर आपको ये व्हाइट कलर की कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, तो इस धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसको क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल जब झिल्ली ये फटती है या झिल्ली से जब ये बाहर आती है तो ये बड़े हो जाते हैं, मोटे आकार का रूप धारण करके ये क्या बनाते हैं? गुणसूत्र का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जंतु कोशिका में ये व्हाइट कलर का एक स्पॉट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये कोशिका झिल्ली से क्या करता है? केंद्रक झिल्ली से क्या करता है? क्रोमेटिन इसको क्रोमेटिन जाल को क्या करता है? ये अपने से चुंबक की भांति क्या करता है? ऊपर निकालता है। और जब ये ऊपर निकालता है तो फिर ये क्या में ये विखंडित होकर के या द्विखंडित होकर के कई भागों में गुणसूत्र का निर्माण करने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रोमेटिन जाल पादप कोशिका में भी पाया जाता है और क्रोमेटिन जाल क्या होता है? आपका जंतु कोशिका में भी रहता है ना। केंद्रिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी रहती है, केंद्रिका झिल्ली जो रहती है वो क्या रहती है? पादप कोशिका में भी रहती है। इसके बाद केंद्रक क्या होता है? जंतु कोशिका में भी रहता है और केंद्रक क्या होता है? पादप कोशिका में भी रहता है। इसके अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या रहता है? द्रव भरा रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसमें भी देखना, इसमें भी झिल्ली के अंदर क्या है? द्रव्य भरा हुआ है। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है? पादप कोशिका में भी पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो क्या होता है? जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये जो है आप क्या देख रहे हो? आपको ये ग्रीन कलर की ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है अंतःप्रदब्ध जालिका। ये अंतःप्रदब्ध जालिका जो रहती है दोनों में पाई जाती है और ये दो प्रकार की रहती है। एक अंतःप्रदब्ध जालिका में देखना दाना 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 बना रहता है ना, दानेदार रहता है, तो इसको बोला जाता है खुदरी अंतःप्रदब्ध जालिका। और एक में देखना किसी प्रकार का कोई दाना नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका कहा जाता है। तो अंतःप्रदब्ध जालिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पादप कोशिका में भी खुदरी अंतःप्रदब्ध जालिका पाई जाती है और चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका पाई जाती है। दोनों पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ इसमें आपको ये नीले कलर का ये दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है राइबोसोम बोला जाता है। और राइबोसोम ये क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है ना। राइबोसोम का काम क्या होता है कि ये शरीर के अंदर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है, जो केवल कौन सी कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं लाल कलर का ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एनर्जी ऑफ पावर हाउस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ये क्या है? बिजली घर। ठीक है। तो यहाँ पर देखना जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है वो अधिक मात्रा में रहती है, जबकि यहाँ पर पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है वो कम रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा और जो अंतर आएगा आपका ये क्या जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? कम होती है। इसके बाद आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर ये आपको ये पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाया? आपका गाल्जी काय उपकरण। यहाँ भी आपको पादप कोशिका में भी गाल्जी काय उपकरण दिखाई दे रहा है। तो गाल्जी काय उपकरण पादप कोशिका में भी रहता है और गाल्जी काय उपकरण कौन सी कोशिका में रहता है? जंतु कोशिका में भी रहता है। फिर इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखना यहाँ पर, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये हरे कलर का एक भाग दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है हरित लवक कहा जाता है, या इसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, या इसी को पर्णहरित कहा जाता है, जो केवल क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? ये पौधे जब सूर्य की उपस्थिति एवं जल के साथ हरित लवक मिल करके पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। ये जो क्वेश्चन आपके कक्षा 9वीं के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आता है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये हो गया आपके पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित रेखा चित्र। ठीक है, क्लियर, समझ में आए?